हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेशली 1 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पर। और ये आपका न केवल करंट अफेयर्स है, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक टॉपिक होते हैं, उन सभी स्टैटिक टॉपिक को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जेपीएससी और जेएसएससी इन दोनों ही के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में इससे रिलेटेड जो भी आप इससे पिछले वाले जो सेशन हैं उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली आप वो विजिट कर लें, प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ पर ज़रूर देख लें। आज के इस सेशन में हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पहला तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस, जहां पर अमित शाह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 59वां स्थापना दिवस है वो हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है दूसरा इम्पोर्टेंट जो खबर है इस पूरे टाइमलाइन में, वो है आपका अर्जुन मुंडा जी का यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और अब इसका निर्वहन वो कर रहे हैं। वर्तमान में वो ट्राइबल अफेयर्स यानी आदिवासी मामलों के मंत्री हैं और साथ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक सवाल जो है आपका नगर पालिका के क्वेश्चन में आया हुआ है कि कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। तो ये उस समय पूछा गया था, तो उस समय नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो कि अभी नहीं है, और अभी हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, दूसरा जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ओलचिकी लिपि में शुरू होगी पहली बार पढ़ाई। ये आपका कहाँ होने जा रहा है? ये होने जा रहा है आपका राज्य का एकमात्र आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कि है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय, जहाँ पर अब जो है नेक्स्ट सेशन से पढ़ाई शुरू होने वाली है और इसमें ओलचिकी लिपि में पहली बार पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा इसके अलावे है आपका सर्वजन पेंशन लागू करने में झारखंड देश का पहला राज्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और ये हैं एल ख्यांगते साहब, जो कि अभी वर्तमान में मुख्य सचिव के तौर पर पदस्थापित हैं झारखंड में। और इनसे पहले जो थे वो थे सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जो है सबसे ज़्यादा समय तक मुख्य सचिव रहने वाले अधिकारी हैं, मतलब ऑफिसर्स हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किनका था मुख्य सचिव के तौर पर? तो सुखदेव सिंह का। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आपका एल ख्यांगते। और एक जो है अंतिम वो है आपका सिमडेगा की अमीषा केरकेट्टा, जो कि जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, इतने हाईएस्ट लेवल पर जाकर बॉक्सिंग में मेडल को अचीव करना, ये काफ़ी बड़ी बात है। और जहाँ पर आपको साधन विहीन के तौर पर ही माना जा सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस तो नहीं हासिल हुए होंगे ड्यूरिंग इनके ट्रेनिंग पीरियड में, बहुत ज़्यादा इन्हें मतलब नहीं ही मिले होंगे। तो इतने कम रिसोर्सेस में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, विशेष तौर पर झारखंड की खिलाड़ी के तौर पर अगर देखा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये इस पूरे टाइमलाइन को, क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन बड़ा होने वाला है और काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला है बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस। ये आपका हुआ है 1 दिसंबर 1965 को। और बीएसएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में है आपका नितिन अग्रवाल। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं, और ये आए हुए थे, तो इन्होंने सेलिब्रेट किया है, इन्होंने इनाग्रेट किया है, उद्घाटन इन्होंने किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। हर बार का बीएसएफ स्थापना दिवस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार का स्थापना दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जीवन प्रकाश पदक, चूँकि इस प्रकार के जो मेडल्स होते हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति पदक जो होते हैं जो कि पुलिस पर्सनल को मिला जाता है, पुलिस के ऑफिसर्स को मिलता है, तो उनसे संबंधित सवाल जो है अक्सर ही जेएसएससी या जेपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, टुमेश्वर यादव जो कि पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, इन्हें ये सम्मान मिला है। ठीक है, अजय कुमार को जीवन प्रकाश पदक प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, साथ में ये केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं मनसुख मांडव्य, जो कि
आपका एम्स देवघर आए हुए थे। इफ़को नैनो यूरिया तरल संयंत्र भी विजिट किया है इन्होंने, जो कि कहाँ है, जसीडी में। इम्पॉर्टेंट ये है, ये चीज़, ठीक है, ये संयंत्र कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका विश्व एड्स दिवस, जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो है विशेष तौर पर HIV संक्रमित जो हैं उनमें जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगर झारखंड में बात करें तो HIV पॉजिटिव जो हैं वो उन लोगों की संख्या जो है झारखंड में 2022-23 की बात करें तो 1890 के आसपास है, ठीक है। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। किस जिले में है, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका एक पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली फ्री पाओ। ये एक अनोखा पहल है, एक यूनिक टाइप का इनिशिएटिव है, जो कि किसके द्वारा लिया गया है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये आपका शुरुआत हुई है कोडरमा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपका क्यों है, ये आपका सरदार पटेल की जो जयंती है और यूनिटी को प्रिवेल करने के लिए, यूनिटी को दिखाने के लिए कि देश में एकता बनी हुई है, तो इस वजह से हर एक स्टेट को पेयर किया गया है। और इसमें झारखंड को जिस स्टेट से पेयर किया गया है वो है आपका गोवा, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तहत भारतीय भाषा उत्सव 2023, युवा संगम 2023, इन दोनों में राज्य के छात्र और युवा हिस्सा लेंगे, ठीक है। किस किस इवेंट में हिस्सा लेंगे और किस स्टेट के साथ पेयर किया गया है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, लाइक JSSC का जो भी एग्जामिनेशन है या फिर JPSC का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ आयोजित हुआ है, और ये हुआ है आयोजित आपका रांची में। ये एक अपने आप में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है और ये रांची में हुआ है। चीफ जज की भूमिका में पहली महिला जो कि वर्षिनी रामचंद्र हैं वो आई हुई थी, उनको जज की भूमिका में रखा गया है। और इसमें 1 किलोमीटर के टीम स्प्रिंट इवेंट में नारायण महतो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइकिलिस्ट हैं, विकास उरांव और अर्जुन महतो, ये तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 1 किलोमीटर के टीम स्प्रिंट इवेंट में। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो साइकिल है ये काफ़ी पुराना साइकिल है, ठीक है, और इसके बावजूद, इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद झारखंड के प्लेयर जो हैं इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जो जीता है वो वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सरिता कुमारी, और इन्हें बेस्ट वुमेन्स साइकिलिस्ट का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेलवे ओवरऑल चैंपियन बना है, ठीक है, रेलवे ओवरऑल चैंपियन है। इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था। यहाँ आपको ऑप्शन में दे देगा रांची, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर और भी कहीं, कोलकाता, तो इसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो इवेंट है जो कि नेशनल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात कि ये पहली बार रांची में हुआ है, तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला है संथाल मुंडा हो, ठीक है, इसके द्वारा मरांग बुरु की पूजा की जाती है। देखिए ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो न्यूज़पेपर में अक्सर ही दिए रहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो आपका इसी सब से आ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्ट है वो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, और इसका आप अगर रखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर आप रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इससे पिछले वाला सेशन को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें, और वहाँ पर जितने भी पिछले के जितने भी सेशन हैं उन सभी सेशन को आप ज़रूर देखें। और ये आपका 1 ईयर का कंपाइलेशन वीडियो है, वो ओवरऑल 30 से 35 वीडियो होगा, तो वहाँ पर आपका ये 1 साल का पूरा तैयारी, अच्छा खासा तैयारी हो सकता है, ठीक है। संथाल मुंडा हो, इन जो जनजाति समूह हैं इनके द्वारा मरांग बुरु की पूजा की जाती है। संथालों का मरांग बुरु जो है वो आपका पारसनाथ पर्वत माना जाता है, जो कि गिरिडीह में है, ठीक है। और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था हाल में, क्योंकि पारसनाथ को टूरिज्म स्पॉट का दर्जा दिया गया था केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा झारखंड सरकार की सिफारिशों के आधार पर। तो ये आपका सेंट्रल और स्टेट
इसका कॉन्फ्लिक्ट का भी मैटर था, विवाद का विषय था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये करंट में काफ़ी ट्रेंड में था। और दूसरा चीज़ है मुंडाओं का मारांग बुरु जो होता है वो आपका कहाँ माना जाता है, वो आपका सोना हातू प्रखंड के नीमडी गांव में, ये आपका रांची में ही है, ठीक है, रांची में है। पंच परगना क्षेत्र में होने के कारण बोड़े पहाड़ के नाम से जाना जाता है। बोड़े पहाड़ मतलब एक बड़ा सा पहाड़, इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आस्था का पवित्र एवं मुख्य प्रतीक है। सिंगबोंगा के बाद द्वितीय सबसे बड़ा देवता जो कि मुंडा जनजाति में माना जाता है, तो वो ये आपका मरांग बुरु ही माना जाता है, ठीक है। मुंडाओं का ऐतिहासिक एवं पवित्र धार्मिक दर्शनीय स्थल भी है। अगहन महीने में के 2 दिन के चांद के बाद इस पूजा का आयोजन किया जाता है और इसमें एक मेला भी होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो जनजाति में मरांग बुरु का स्थान निर्धारित नहीं है, ठीक है। इस ट्रैवल ग्रुप में मरांग बुरु का स्थान निर्धारित नहीं है हो जनजाति में, ये एक सवाल है अपने आप में, ठीक है। अगला है आपका पटना के ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खनन विभाग के द्वारा हजारीबाग में, ये भी आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। बात करते हैं हजारीबाग में सेतागढ़ा टीला। ये जो टीला है, ये सेतागढ़ा टीला, यहाँ देखिएगा बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाइएगा आप। सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पर बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और ढेर सारी बुद्ध की मूर्तियों जो है पाई गई हैं, जिससे ये स्थान प्रमाणित होता है कि काफ़ी ऐतिहासिक स्तर पर ये प्रोमिनेंट प्लेस है। दूसरा है सेतागढ़ा, ये 2 ऑस्ट्रिक संथाली शब्द हैं, संथाली शब्द, ठीक है। इसमें सेता मतलब होता है आपका कुत्ता जो कि संथाली भाषा में, और गढ़ा मतलब होता है ब्यूरियल, जहाँ पर दफनाया जाता है किसी को, ठीक है। ये स्थान को ब्यूरियल कहा जाता है यानी गढ़ा कहा जाता है। और इस पहाड़ी को अंग्रेज लोग माउंट ग्लूमी के नाम से भी कहते थे, ठीक है। तो अभी भी माउंट ग्लूमी भी कहा जाता है। तो देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। पहला तो सेतागढ़ा टीला है कहाँ, तो ये आपका हजारीबाग में है। और सेतागढ़ा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये 2 ऑस्ट्रिक शब्दों से मिलकर बना है यानी संथाली शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और सेता का मतलब होता है कुत्ता और गढ़ा का मतलब होता है आपका ब्यूरियल। इस पहाड़ी को अंग्रेज लोग माउंट ग्लूमी के नाम से भी जानते हैं और आसपास की पूरी पहाड़ी सेतागढ़ा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो लोग इस आसपास में रहते होंगे वे अच्छी तरीके से भली भांति इस स्थान से परिचित होंगे। यहाँ पर जो है 2 तरह के बुद्धिज़्म के सेक्ट हैं, जो कि आपका पहला है आपका बुद्ध तंत्रयान और वज्रयान, ये दोनों ही शाखा का यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट स्थान है। और बौद्ध और तारा के रूप में भी यहाँ पर पूजा की जाती है। प्राचीन काल में बनारस सारनाथ से एक मार्ग प्राचीन ताम्रलिप्ति जो कि ताम्लुक के नाम से, अभी आधुनिक हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो ताम्लुक के नाम से जाना जाता है, और इस बंदरगाह को जोड़ता था, ठीक है। और ये जो सवाल है ये आपका 7th JPSC में पूछा गया है। देखिए अब प्रश्न कहाँ से पूछ लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है लॉर्ड इरविन के बारे में। इनके रांची आगमन पर, जो कि 1928 में आए थे, लॉर्ड इरविन आपका ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल थे, और बिड़ला वुमेंस हॉस्पिटल यानी सदर अस्पताल की आधारशिला भी रखी थी इन्होंने। छोटा नागपुर क्षेत्र में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय जो कि 171 वर्ष अपने पूरे कर रहा है, 1852 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये है आपका बेथसेदा गर्ल्स स्कूल, ठीक है। और बिड़ला वुमेंस हॉस्पिटल जो कि सदर अस्पताल रांची वाला, उसकी आधारशिला भी इसी उपलक्ष्य में रखी गई थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड इरविन के रांची आगमन होना था। कब? 1928 में। और 1928 में ही साइमन कमीशन भी आपका रांची आया था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर का कंटेंट देखते हैं। 3 दिसंबर 1971, यहाँ पर अल्बर्ट एक्का के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपका शहादत दिवस के तौर पर है। अल्बर्ट एक्का इसी दिन शहीद हुए थे, और पृष्ठभूमि ये थी, बैकग्राउंड में ये था। इस पर हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। इंडिया और पाक के बीच में 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वार हो रहा था, और इसी क्रम में
जो है अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे, वीरता को प्राप्त करते हुए शहीद हुए थे। और इसी युद्ध में एक और शहीद थे, डेविड तिग्गा, जो कि आपका कहाँ से हैं, तो वो भी आपका गुमला से ही हैं, सिमडेगा से हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक और शहीद थे जो कि झारखंड से ही थे, वो आपका डेविड तिग्गा थे। 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि केंद्रीय कारा हजारीबाग में जो है ये 3 बार कैद हुए थे, ठीक है, 3 बार, 1932 में, 33 में और 44 में। नेक्स्ट है आपका मिशन कर्मयोगी। ये क्या है? ये है आपका सरकारी कर्मियों के योग्यताओं में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है और इसको अडॉप्ट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। 3 दिसंबर को ही आपका विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है और ये ध्यान रखिएगा। आगे है 6ठा एडिशन टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? रांची में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? आड्रे हाउस, रांची में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, टाटा स्टील है तो टाटा नहीं कर दीजिएगा, ये इसका आंसर होगा रांची। और ये 8 से 10 दिसंबर के बीच होने वाला है। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो देवदत्त पटनायक हैं, ठीक है। चलिए 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर अर्मेनिया में हो रहे जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और ये हैं अमीषा करकटा, जिन्होंने रजत पदक जीता है। और ये झारखंड की पहली महिला हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में 23 साल के बाद रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जूनियर, ध्यान रखिएगा, महिलाओं का, इसमें अमीषा करकेटा इन्होंने पदक जीता। आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जू, जहाँ पर 5 वर्षीय बाघिन, जो कि सरस्वती नाम है इनका इसका, और ये इसकी मृत्यु हो गई, किडनी की बीमारी थी। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी, जिसके ईस्ट जोन टीम की कप्तान अश्विनी कुमारी, ये जमशेदपुर की है, और ये आपका वुमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट का इसको भी खेलती हैं, और ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इनको हायर किया गया है, ठीक है। और इनका जो प्राइस है वो आपका 10 लाख रुपीज़ में इनको हायर किया गया, अश्विनी कुमारी को, ठीक है। जिस प्रकार से रॉबिन मिंज और कुमार सुशांत इन सभी को किया गया है, उसी प्रकार से इनको भी किया गया है, ठीक है। इनकी भी नीलामी हुई थी, बेस प्राइस वगैरह तय करके 10 लाख रुपए में इनको दिल्ली कैपिटल्स ने हायर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर का कंटेंट देखते हैं। ये है ध्रुवा डेयरी निदेशालय, ध्रुवा में डेयरी निदेशालय है, और यहाँ पर राज्य का पहला गिर गाय का फार्म खुलने वाला है। और ये झारखंड में पहली बार गव्य विकास विभाग यानी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से होने जा रहा है, ठीक है। पहली बार जहाँ देख लिए आप, समझ जाइए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 दिसंबर। ये इस दिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। 24वें मुख्य सचिव झारखंड को प्राप्त हुए हैं, और ये हुए हैं एल ख्यांगते, जो कि 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और मिजोरम से हैं। सब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मुख्य सचिव झारखंड के कौन है? तो BS दुबे। सर्वाधिक समय तक रहने वाले चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो सुखदेव सिंह, ठीक है, जिनका कार्यकाल हाल ही में ख़त्म हुआ, 3 साल 8 महीने का, ठीक है। और ये सबसे लंबा कार्यकाल वाले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुमका में किया गया है, ठीक है। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि सैनिकों के कल्याण के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 8 दिसंबर को देखते हैं। 8 दिसंबर में है आपका देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो रांची 2nd पोजीशन पर है, झारखंड 1st पोजीशन पर है,
स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रांची का जो स्मार्ट सिटी है ये कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है, तो ये आपका 656 यानी 656 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ऐसे आंकड़े इसलिए याद रखने चाहिए क्योंकि इस प्रकार के जो आंकड़े हैं जेपीएससी पूछती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये जिस पर डिस्कशन हो चुका है, अर्जुन मुंडा, जो कि कृषि एवं किसान मंत्रालय के प्रभार पर हैं। शुरुआत में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अजय हेम्ब्रम, जो कि रेंसबर्ग यूनिवर्सिटी, ये आपका यूनिवर्सिटी जो है इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ है, लंदन में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, जो कि मारांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा की पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना यानी ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इसके अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, और यहाँ से डिस्टिंक्शन प्राप्त कर पीजी कंप्लीट किया है इन्होंने, और इनसे संबंधित ट्वीट सीएम सोरेन ने किया था, और इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है ये। अजय हेम्ब्रम, ध्यान रखिएगा। पुस्तकें और लेखक, कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अघोषित उल गुलान, इसके लेखक हैं अनुज लुगुन। व्हेन वी थ्राइव आवर वर्ल्ड थ्राइव्स, डॉक्टर कॉनी के चुंग। और जम्बू द्वीपे भारत खंडे और भगवा ध्वज, ये डॉक्टर मयंक मुरारी, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े और जाने माने झारखंड के साहित्यकार हैं, और अक्सर ही आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ये दिख जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि कभी ना कभी इन्हें अच्छा और भी बड़ा सम्मान प्राप्त हो। झारखंड के बांस की शिल्प कला देश विदेश में ख्याति प्राप्त है, और इसीलिए ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वीक 8 से 14 दिसंबर, जो कि सभी राज्यों में मनाया जाता है लेकिन झारखंड में विशेष तौर पर मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया गया। तो ये वीक वगैरह जो है पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है रिजु बालिका नंद प्रभा तीर्थ, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है, बराकर नदी के तट पर, और ये बेसिकली आपका जैन कम्युनिटी के लिए काफ़ी बड़ा और मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस है। न केवल टूरिज्म स्पॉट है बल्कि ये आपका उनका रिलीजियस स्पॉट भी है। ठीक है, धार्मिक स्थल भी है। 9 तारीख का कंटेंट है, और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिल गई है, स्टार्टअप पॉलिसी को, और साथ में एमएसएमई पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है, और इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग दोनों को ही देखेंगे यहाँ पर। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है, और वर्ष 2028 तक 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एकदम एग्ज़ाम स्पेसिफिक हैं और संभवतः क्वेश्चन स्पेसिफिक भी हैं, क्योंकि यहाँ से यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। SC ST और ट्रांसजेंडर वुमेन्स और PWD को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसके तहत 1 टाइम ग्रांट और बिजनेस प्रोडक्ट और प्रमोशन भी दिया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पेटेंट फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प ड्यूटी, म्यूनिसिपल ड्यूटीज, लीज रेंट, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी पर रूल्स और रेगुलेशन बना हुआ है, जिसके आधार पर बहुत सारे फीस वेव ऑफ किए गए हैं, यानी कम किए गए हैं, छूट दिए गए हैं, और कहीं कहीं तो निःशुल्क भी की प्रावधान है। ठीक है, राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2 चीज़ें की जा रही है। पहला तो इनोवेशन सेंटर के लिए स्पेशल ग्रांट प्राप्त होने मिलेगा, और दूसरा है इनक्यूबेटर, जो कि निजी संस्थानों में चलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और ई गवर्नेंस विभाग, दोनों ही एक SOP जारी करेगा, यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल जो होता है वो जारी करेगा, और इसके आधार पर काम और चीज़ें जो है सुचारू रूप से चलेंगी। नेक्स्ट है आपका झारखंड के 27 पंचायतों को ISO सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। पहले चरण में आपका 27 पंचायत है, और ओवरऑल सभी पंचायतों का ISO सर्टिफिकेशन किया जाना है। किसके द्वारा किया जाना है ये इंपॉर्टेंट है। किला क्या है?
केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। केरला का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, और ये आपका ISO सर्टिफिकेशन देता है किसको, तो सभी पंचायतों को, ठीक है। और किस आधार पर देता है, तो पंचायतों में पाई जाने वाली जो सुविधाएं हैं, पंचायतों का विकास का स्तर क्या है, पंचायतों की कनेक्टिविटी क्या है, जो जिला मुख्यालय है या फिर प्रखंड मुख्यालय है वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी क्या है, किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों पर तय की जाती है ये सर्टिफिकेशन, ठीक है। 10 दिसंबर 2023 यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखते हैं 26वां ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इसकी बैठक हुई। हर साल होता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक। इससे पहले जो हुई थी वो आपका कोलकाता में हुई थी, यानी 25वां जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। 26वां आपका पटना में हुआ है, और 27वां जो प्रपोज्ड है वो आपका कहाँ होगा, तो रांची में होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक तो ये बन गया कि नेक्स्ट जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है यानी 27वां, या फिर इसे ऐसे भी कह लें कि 2024 का ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ होगी, तो ये आपका होगी रांची में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जो पदेन आपका केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी अभी वर्तमान में अमित शाह हैं तो वही करेंगे। पार्टिसिपेटिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो ये आपका है बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। 27वां ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ होगी, तो झारखंड में होगी, और झारखंड में बेसिकली ये आपका रांची में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है, पूर्ण रूपेण से। पहला है जस्टिस नारायण राव, जो कि पहले राज्य के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हैं, तो ये एक यहाँ से सवाल बन जाता है। दूसरा है RR प्रसाद, जो कि दूसरे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। तीसरा SK सतपति, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे, और इनका भी कार्यकाल अब समाप्त हो गया और वर्तमान में ये पद रिक्त है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है, झारखंड अंडर-23 महिला क्रिकेट की कप्तान ये अश्विनी कुमारी हैं, और इनके बारे में भी बात किए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा है। कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। काशवी गौतम और एसाबेल सदरलैंड, इन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट बिड है वुमेंस प्रीमियर लीग में, ठीक है, गुजरात जायंट्स के लिए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 11 दिसंबर 2023 की बात करते हैं। यहाँ पर XLRI, जो कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि जिस पर बात करेंगे, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम पे संबंधित है कि सवाल यहाँ से पूछेंगे। सबसे पहली बात कि XLRI का प्लेटिनम जुबली मनाया गया, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसकी प्लेटिनम जुबली समारोह 75 वर्ष के समाप्ति पर हुआ है इस वर्ष, और इसके उद्घाटनकर्ता शामिल हुए थे जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है यहाँ पर सवाल जहाँ से बनेगा वो होगा सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि एक सवाल इस तरह का पूछा गया है JSSC के एग्जामिनेशन में। क्या पूछा गया था कि XLRI का संबंध किस सोसाइटी से है, ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ जीसस से है, तो ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पर XLRI ही नहीं बल्कि XISS जो है वो भी, इसका भी संबंध सोसाइटी ऑफ जीसस से है। सेंट जेवियर कॉलेज, इसका भी संबंध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है NE होरो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NE होरो जो है जयपाल सिंह मुंडा के सहयोगी थे, और इन्होंने एक नारा दिया था, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तो इस प्रकार का ये नारा इन्होंने बुलंद किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, और योजना और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में ये रह चुके हैं। ये आपका गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत थे। और NE होरो के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका खूंटी से 2 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर के कंटेंट पर। यहाँ पर NCRB की 2022 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल जो कैलामिटी आती है उससे क्षति का आकलन किया गया है। इसमें सबसे अधिक मौत जो कि वज्रपात से होता है, यानी थंडरबोल्ट जिसको बोलते हैं,
यानी आपका बिजली का गिरना, ठनका का गिरना, इससे 267 लोगों की जानें गई हैं। ठंड से 117 लोग, जो कि झारखंड के कुल आंकड़ों की बात करें तो वज्रपात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। नेचुरल क्लामिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो वज्रपात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्षति होता है। आपदाओं से कुल मृत्यु की बात करें तो 464, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट आपका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वज्रपात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा आपदा अगर कौन है झारखंड में जिससे सबसे ज़्यादा क्षति होती है तो वो होगा वज्रपात। XISS रांची के निदेशक जो कि डॉक्टर जोसेफ कुजूर हैं, उनको उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार कॉलेज दुनिया कनेक्ट 3.0 शिखर सम्मेलन में प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ध्यान रखिएगा खाली। सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तम कुमार सिंह जो कि सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड का खिताब जीते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्टेट बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में 147 किलोग्राम का भार वाला वजन उठाया है, तो इसीलिए इन्हें सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड का खिताब प्राप्त हुआ है। ये एक प्रकार का टाइटल होता है जो कि हर साल किसी न किसी को प्राप्त होता है, ठीक है। SGFI की तीरंदाजी सेवा में झारखंड गर्ल्स टीम ने गोल्ड पदक जीता है। और यहाँ पर जोन्हा के 2 भाई बहन हैं, एक है मनीषा और राजेश, इन दोनों ने ही रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनने वाली फिल्म, और इसका पोस्टर लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन ने। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें सुचि कुमार जो हैं वो आपका बिरसा मुंडा का रोल प्ले कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुचि कुमार प्लेड द रोल ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। और इसके पोस्टर को किसने रिलीज किया, किसने जारी किया, तो वो अमिताभ बच्चन ने, ठीक है। काफ़ी बड़े एक्टर हैं। 14 दिसंबर 2023 का कंटेंट, झारखंड MSME प्रमोशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी भी है। सरकार MSME उद्योगों को 15 करोड़ तक की सब्सिडी देगी, ठीक है। राज्य में इस समय 2.77 लाख MSME उद्योग अलग से निदेशालय का गठन होगा, ठीक है। झारखंड में अभी 2.77 लाख MSME है, ठीक है। MSME होता क्या है ये ध्यान रखिए। M हो गया फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर इंटरप्राइजेस। यानी ये उद्योग को कैटेगराइज करने के लिए एक प्रकार का कैटेगराइजेशन ही है, समझिए, ठीक है। तो माइक्रो कैटेगरी में कौन आते हैं, तो वैसे उद्योग जिनका नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ये रिवाइज्ड किया गया है, पहले ये दूसरा आंकड़ा था, और इसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर, तो JPSC के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो MSME उद्योग अलग से निदेशालय का भी गठन करेगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, तो ये माइक्रो में, माइक्रो फिर स्मॉल फिर मीडियम में। माइक्रो में 1 करोड़ तक, स्मॉल में 1 से 10 करोड़, और आपका मीडियम में 10 से 50 करोड़, ध्यान रखिएगा। यही आपका नेट जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे ज़्यादा अगर होता है या फिर इसके बीच में होता है तो उसी प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। अब क्या क्या इसमें की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर यानी DMC खोला जाएगा। केंद्र राज्य की योजनाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME निदेशालय के आवश्यक निगम, बोर्ड और प्राधिकार बनाए जाएंगे। MSME क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। विदेशों में उत्पाद बेचने के लिए किसी प्रदर्शनी के लिए, ध्यान रखिएगा, 4 लाख रुपये, और एयर फेयर यानी यातायात शुल्क जो होता है उसके लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, कहीं विदेश में अगर प्रदर्शनी होती है तो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इसमें क्या है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए यानी छोटे जो सबसे सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए 40%, उसके बाद लघु उद्योग के लिए 35%, और आपका मीडियम मध्यम उद्योग के लिए आपका है 30% तक का, और ये मैक्सिमम होना चाहिए अप टू 15 करोड़, यानी 15 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी नहीं दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद है SC/ST वुमेन PWD को एक्स्ट्रा 5% की सब्सिडी दी जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी भी है यहाँ पर जो कि 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी में 100% फ्री है यानी वेव्ड ऑफ है, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और पेटेंट के लिए 25 लाख रुपए तक का ग्रांट भी मिलेगा।
ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जिसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के तौर पर भी रख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023 ये क्वेश्चन पूछने लायक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 दिसंबर का कंटेंट देख लेते हैं। पशु पक्षी मेला जो कि 15 दिसंबर को कहाँ लगेगा, तो रांची में लगेगा, ठीक है। ये कांके में, ठीक है, कृषि निदेशालय के अंतर्गत लगने जा रहा है, ठीक है। पशुपालन और कृषि विभाग है ना, उसके अंतर्गत। गॉसनर मिशन के संस्थापक कौन थे, एवेंजेलिस्ता गॉसनर, जिनकी 250वीं जयंती मनाई गई 14 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर का एक और कंटेंट है, वो है आपका 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक करीब 53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है, यानी पैडी जो होता है, पैडी क्रॉप्स, कितना हुआ है, 53 लाख टन, ठीक है। और ये 2021-22 के लिए। इसके अलावे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आपको, ये आपका सर्व जन पेंशन योजना, और इसे लागू करने वाला राज्य है आपका, सबसे पहला राज्य है झारखंड, ठीक है। और सर्वजन पेंशन योजना का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, किसी भी आयु का हो, आयु इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन है तो उसके लिए 60 प्लस होना चाहिए, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम वाला मार्क नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारे कैटेगरी हैं, वृद्धावस्था है, दिव्यांग है, विधवा है, इस प्रकार के जो पेंशन होते हैं, उस पेंशन में किसी भी प्रकार के किसी लिमिट को हटा दिया गया है। पहले ये लिमिटेशन था कि किसी कैटेगरी वाइज लिमिटेशन था, एज वाइज लिमिटेशन था, तो इन सभी चीज़ों को हटाने के बाद सर्वजन पेंशन योजना का विकास हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है, तो झारखंड में हुआ है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, तो हो सकता है सवाल यहाँ से पूछा जाए, ठीक है। तो इतने सारे कंटेंट के साथ हम लोग 1 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेगा, काफ़ी मतलब बेनिफिट होगा इससे आपको, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना केवल जो करंट के टॉपिक हैं उसको डिस्कस किए हैं, बल्कि स्टैटिक टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, और किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, जिसको इग्नोर किया जा सकता तो वहाँ पर स्किप करते गए हैं, बढ़ते गए हैं। तो होपफुली ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और एग्ज़ाम में ये चीज़ें फ़ायदा करेगा आपको, ये मेन मोटिव है मेरा, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। हैव ए गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर once again. Thank you very much.